क्या आप लोगों को लग रहा है आरबीआई फिर से मॉरेटोरियम 30 फिर से एक्सटेंड करेगा 31 अगस्त के बाद? मेरे को नहीं लगता है ये फिर से करेगा, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने खुद एक प्रेस इंटरव्यू में ये बात कॉन्शियस किया है। मॉरेटोरियम एक टेम्पररी सोल्यूशन है, उसके अगेंस्ट में वो लोन रिस्ट्रक्शन की प्रोग्राम लेके आएगा। और आरबीआई गवर्नर का मेरे पास वो वीडियो क्लिप है, आप खुद ही देख लीजिए। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जिसकी आज पूरे देश में हो रही है चर्चा। जी हां, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास से बात की है सीएनबीसी आवाज के बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या ने। आरबीआई गवर्नर ने साफ किया है कि आरबीआई के पास राहत देने के लिए पॉलिसी स्पेस मौजूद है और जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग भी किया जाएगा। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में शक्तिकांता दास ने कहा है कि अभी अनिश्चितता का माहौल है, इसीलिए कुछ भी कहना मुश्किल है। आपने जो अपनी पिछली पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स जारी किए, उसको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि चूंकि महंगाई दर 6% से ऊपर लगातार है, तो शायद अब आपके पास रेट कम करने की जगह नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि रेट बढ़ाने भी पड़ सकते हैं। जो इंडिविजुअल मेंबर्स है एमपीसी में, उनके मिनट्स जो कल रिलीज हुए हैं, उसमें ऐसा कुछ नए नहीं कहा गया जो कि एमपीसी रेजोल्यूशन में नहीं है। जो एमपीसी रेजोल्यूशन में है उसको दोहराया गया, तो कुछ नए चीज उसमें नहीं है। और आप अगर एमपीसी रेजोल्यूशन देखेंगे, उसमें बहुत साफ से ये बताया गया है, और मेरा जो मिनट्स है उसमें भी ये साफ बताया गया है, और बाकी मेंबर्स के मिनट्स में भी है कि पॉलिसी स्पेस है हमारे पास। ऐसे नहीं कि पॉलिसी स्पेस सारे एग्जॉस्ट हो गए। हम कुछ लोग कहते हैं कि रेट साइकिल खत्म हो गया, पॉलिसी स्पेस आरबीआई के पास कुछ नहीं रहा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। मैंने अपने मेरा मिनट्स के मैं जिक्र करना चाहता हूं, उसमें मैंने कहा कि वी हैव टू कीप द आर्सेनल ड्राई। जो गन पाउडर है उसको ड्राई रखना चाहिए और उसको फ्यूचर में अपॉर्चुनिस्टिकली और जुडिशियसली यूज करना चाहिए। तो पॉलिसी स्पेस है, उसको हम जुडिशियसली यूज करेंगे। इसके अलावा आरबीआई गवर्नर ने साफ किया है कि आगे अब लोन रेजोल्यूशन मोरेटोरियम की जगह लेगा, और मोरेटोरियम एक तत्कालिक प्रक्रिया थी। लॉकडाउन खुलने के बाद स्थायी विकल्प देना जरूरी है, और बैंक लोन को 2 साल बढ़ाने के लिए रीशेड्यूल का विकल्प भी दे सकते हैं। लोन रेजोल्यूशन किसको मिलेगा ये बैंक तय करेंगे। के अंत में ऐसा लगता है कि अचानक से बहुत एनपीएस बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपने अपने पॉलिसी स्टेटमेंट में मोरेटोरियम के बारे में कुछ नहीं कहा, आपने रीस्ट्रक्चरिंग की बात जरूर की। क्या ये मानना चाहिए कि अगस्त एंड में मोरेटोरियम खत्म हो जाएगा? देखिए, मोरेटोरियम जो है वो एक टेम्पररी रिस्पॉन्स था लॉकडाउन के लिए। अभी लॉकडाउन धीरे धीरे हट रहा है और हमको एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, एक ड्यूरेबल सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। मोरेटोरियम जो हो एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। 3 महीने का लॉकडाउन था, फिर लॉकडाउन कुछ बढ़ गया, हमने 6 महीना उसको कर दिया, वो टेम्पररी सॉल्यूशन था। परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि जो लोन है, चाहे वो रिटेल पर्सनल लोन हो या बिजनेस लोन हो, उसको रिजॉल्व करे। और इसमें हमने साफ ये भी कहा है कि 2 साल तक जो बैंक जो लोन है, मतलब वो पर्सनल लोन हो या बिजनेस लोन हो, 2 साल जो है उसको रीशेड्यूल कर सकते हैं। उसका जो टेन्योर है 2 साल तक बढ़ा सकते हैं, और वो 2 साल सिर्फ इंस्टॉलमेंट नहीं, उसमें मोरेटोरियम भी दे सकते हैं। और मोरेटोरियम एक लोन में 3 महीना मिलेगा, 6 महीना मिलेगा, 1 साल तक मोरेटोरियम मिलेगा, वो बैंकों के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ खुद हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या भी मौजूद हैं, जो गवर्नर साहब का इंटरव्यू करके आए हैं। प्रदीप, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि हम देख रहे हैं कि कोरोना का माहौल है, उसके चलते इतनी आपाधापी चल रही है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टाइम है, और इस समय को ध्यान में रखते हुए आपने गवर्नर साहब का इंटरव्यू लिया। कैसे माना उन्होंने और कैसे आपने उन्हें अप्रोच किया? देखिए, काफी वक्त से हम ये कोशिश कर रहे थे, तो गवर्नर साहब ने एक वादा किया था कि वो इंटरव्यू ऐसे समय पे ही देंगे जो कि बहुत ही मुफीद हो, और वो वादा उन्होंने निभाया है। ये वादा उन्होंने तब किया था जब वो आए थे, एक एक करके उन्होंने कुछ चैनल से बात की। लेकिन ये बात आप ध्यान में रखिए कि ये पहला हिंदी इंटरव्यू है, और इस कोरोना के काल में तो ये पहला इंटरव्यू है जो उन्होंने दिया है। इनफैक्ट अब तक तो जब से कोरोना शुरू हुआ है, तो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल करने का मौका नहीं मिल पाता था, क्योंकि वो आकर के अपना एक स्टेटमेंट पढ़ते थे यूट्यूब के लिंक के जरिए, और वही हम दिखाते थे और फिर हम उसकी चर्चा करते थे। तो पहली बार
गवर्नर साहब ने सवालों के जवाब दिए और वो CNBC आवाज को दिए। चूंकि ये हमारे दर्शकों का जो प्यार हमें लगातार मिलता है, उसके चलते हम कहेंगे कि गवर्नर साहब ने भी ठीक समझा कि वो CNBC आवाज के साथ बात करें। लेकिन एक बात आपको मैं जरूर कहना चाहूंगा कि गवर्नर शक्तिकांता दास जो हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, खासतौर पे कम्युनिकेशन के मामले में। और आप देखिए पूरा इंटरव्यू, आप उनसे कोई भी मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछिए, कुछ भी आंकड़े उनके सामने रखिए, वो मुस्कुरा के हंसते हुए जवाब देते हैं और बहुत अच्छी तरह से समझा के जवाब देते हैं। और वो आप उनको फंसा नहीं सकते। आप जो भी सवाल पूछिए, चूंकि उनके दिमाग में ये बात स्पष्ट है कि किस मामले पे उनकी पॉलिसी क्या है, तो वो उतना ही और वैसा ही आपको जवाब देंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत बहुत आराम से, जितने ईज के साथ बहुत मुश्किल से मुश्किल सवालों पर ये पूरा जवाब उन्होंने दिया है शक्तिकांता दास साहब ने, जो सारे मुद्दों को, और कोई भी ऐसा मुद्दा मुझे लगता नहीं जो छूट गया हो, बैंकिंग से, रेगुलेशन से, मैक्रो से, इकोनॉमिक पॉलिसी से या क्रेडिट पॉलिसी से जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब बड़े विस्तार से गवर्नर साहब ने इस इंटरव्यू में दिए। ऑलराइट प्रदीप, यहाँ पे दर्शकों को हमने इंटरव्यू के कुछ अंश तो अभी सुनाए हैं, लेकिन आपका जो इंटरव्यू है वो करीब 1 घंटे तक चला है। क्या क्या खास बातें निकल कर आ रही हैं, बताएं। ठीक है, सबसे पहली बात तो यही थी कि RBI के मिनट्स पढ़ के, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग रिलीज हुए थे शुक्रवार को, उसके बाद माफ कीजिएगा गुरुवार को, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद अब आगे आपको रेट कट होते हुए दिखाई नहीं देंगे। लेकिन गवर्नर साहब ये कह रहे हैं कि ये एक अर्ली थोड़ा इंडिकेटर था कि महंगाई ऊपर जा रही है, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि आगे उनके पास कदम उठाने के लिए मौका रहेगा। तो उन्होंने फिर से रीएश्योर किया है, ये भी रीएश्योर किया है कि केवल ब्याज दरों में कटौती का ही मौका नहीं, बल्कि जो पहले वो TLTRO कर चुके हैं, ट्विस्ट कर चुके हैं, कई तरह के जो नॉन कन्वेंशनल मेजर्स हम कहते हैं लिक्विडिटी बढ़ाने के, वो सब कुछ पहले उन्होंने इस्तेमाल किया है। उसको भी इस्तेमाल करने के लिए वो पूरी तरह से ओपन है और वो आगे करते रहेंगे। एक बात तो उन्होंने स्पष्ट कर दी कि अब जो रीस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया है उसी पे ध्यान देना है। वो उसको कोविड रिलेटेड रेजोल्यूशन मानते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग नहीं। और जो मोरेटोरियम का मामला था वो अब खत्म हो चुका है। लेकिन काफी सारे स्पष्टीकरण जो निकल कर आए हैं इस इंटरव्यू के दौरान, उसमें गवर्नर साहब ये कह रहे हैं कि बैंक अगर चाहें तो आगे भी थोड़ा और मोरेटोरियम दे सकते हैं। उनको मोरेटोरियम देना है, किस तरह से लोन को स्ट्रक्चर करना है, ये सब कुछ बैंकों के ऊपर पूरी तरह निर्भर है। तो बैंक खुद फैसला लेंगे और उन्हें यह उम्मीद है कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कुछ दिन पहले आई थी, जहां पे ये कहा जा रहा था कि शायद बैंकिंग सेक्टर का जो NPA है वो आज 8.5% से बढ़ के 12.5 या 14.5 पौने 15% तक पहुंच जाएगा, वो अब इस रेजोल्यूशन प्रोसेस की वजह से